दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को लेकर आज बहस हुई। आज पहला दिन था। सब तरफ से पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और 2 घंटे के करीब ये जो बहस चली, इसमें अंत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हम इस पे एक इंटरिम ऑर्डर पास कर देते हैं। 3 बातों को लेकर कुल मिला के बहस थी। वो क्या था और वो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट जिसने आज टाल दिया वो कल क्या दे सकता है, इसकी चर्चा हम करें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ गंभीर सवाल हैं। हो सकता है कल तक नई दलीलें आए, परिस्थितियां बदल जाएं। लेकिन आज की जो स्थिति थी वो काफी चिंताजनक थी, गंभीर थी। इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं ताकि कल जो प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट में उस पर हम नजर रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरा वक्फ जो विवाद था ये क्या था और क्यों भारत सरकार को नया कानून लाना पड़ा। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, शायद सुप्रीम कोर्ट जो इंटरिम ऑर्डर पास करना चाह रहा था ये इस पूरे भारत सरकार के एफर्ट को नलीफाई कर देगा। उदाहरण के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था, 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें थी जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही उनको इंपॉर्टेंट लगा। एक तो ये कि जो डिजिटाइजेशन होना है, सारी रिकॉर्ड कीपिंग है, इसके ऊपर किसी ने विरोध नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों ने कहा टाइम कम है, लेकिन वो एडजस्ट हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आया कि नॉन मुस्लिम को काउंसिल और बोर्ड में क्यों जगह दी गई है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ओपिनियन थी कि अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब गवर्नमेंट अधिकारी अगर कोई बोर्ड पे है, उनको छोड़कर और कोई भी गैर मुस्लिम बोर्ड में नहीं होना चाहिए या काउंसिल में नहीं होना चाहिए। यह उनकी ओपिनियन थी, अभी तक उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया। तीसरा मुद्दा जो सबसे गंभीर था वो ये आया कि वक्फ बाय यूजर को कैसे परिभाषित करें और जो जमीनें अभी तक वक्फ बाय यूजर के नाम पे हैं, क्या उसको ये नया कानून रद्द कर देगा। सारा विवाद इसी जगह पे था। अब मुद्दा इस बात का है कि वक्फ बाय यूजर आप किसको कहेंगे। हर व्यक्ति ने यह कहा कि अभी तक जो जमीनें वक्फ की हैं और वक्फ बाय यूजर है, आप उसको कैसे डिसमेंटल करेंगे। अगर ये कानून नया है तो आने वाले दिनों में जो वक्फ होगी उस पे लागू हो, लेकिन अभी तक जो करीब 36-38 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ के नाम पे कब्जा हो गई है उसको आप वापस ना लें। मंशा लोगों की यही थी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि उसी मंशा जो 38 लाख करोड़ जमीन पे कब्जा हुआ उसी को लेके तो समाज में विवाद था। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि जो जमीन अभी तक वक्फ हो गई है या डिक्लेयर हो गई है उसको हम वापस नहीं ले सकते, तो विवाद वहीं के वहीं रहेंगे। सरकारी जमीनें भी वक्फ के काबू में रहेंगी, डिफेंस की भी और बाकी जमीनें भी। अब वक्फ बाय यूजर क्या है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसा आपको पता है दोस्तों, वक्फ इज ए परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी usually immovable like land or building by a Muslim for a religious, pious और charitable purpose। जब तक ये मुस्लिम प्रॉपर्टी थी एज ए वक्फ, ये पूरी दुनिया की डेफिनेशन यही है। कहीं पे भी नॉन मुस्लिम वक्फ के लिए किसी देश में ये प्रावधान नहीं है। हिंदुस्तान में जब पिछली बार अमेंडमेंट हुआ था कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने मुस्लिम को हटाकर एनी पर्सन कर दिया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि राजनीति थी कि किस तरह से वक्फ के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज लाई जाए। Once the property is declared as वक्फ, it cannot be sold, inherited or transferred, it becomes a God's property। अगर परिवार में किसी ने कह दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ना तो वो उसके परिवार का उस पर कोई अधिकार रहेगा, ना उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं या अपने किसी रिश्तेदार को नाम पे या बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो भगवान की प्रॉपर्टी हो गई। अब वो किसने दी, क्यों दी, किस लिए दी, ये अपने आप में विवाद का मुद्दा है। इस कानून में उसी को कहा गया था कि एड्रेस किया जाएगा, डिस्प्यूट्स खत्म किए जाएंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजर, वक्फ बाय यूजर को अगर हम रिटेन करें तो क्या होगा, उसके खतरनाक परिणाम वहीं के वहीं रहेंगे। The benefit from the property like rent or produce is used for the cause of defined in the Waqf deed, that is building a mosque, running a school or helping a poor।
जो वक्फ डीड में लिखा गया है, अब ये वक्फ डीड में क्या लिखा गया है, किसने दी, कौन दी, जब तक आपके पास वक्फ डीड है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज में तो ये कह रहे हैं सब पता नहीं किसने दी। जब पता ही नहीं किसने दी तो वक्फ डीड कहां से मिलेगी? इसका मतलब उस प्रॉपर्टी का क्या यूज हो रहा है ये किसी को नहीं पता, देने वाले ने क्यों दी ये भी किसी को नहीं पता। और उसको ही अगर रेगुलेट करने के लिए सरकार अगर कानून लेके आती है तो ये कहना कि वक्फ बाय यूजर, मतलब अगर वो आज प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है तो वो होता रहे, क्या ये होगा वक्फ बाय यूजर? इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। तो वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? बाय यूजर मीन्स द वक्फ इज क्रिएटेड वॉलेंटरली बाय ए प्राइवेट पर्सन, नॉट बाय गवर्नमेंट और एन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, मेरी जमीन है, मैं प्राइवेट पर्सन हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के लिए दे देता हूं। लेकिन जब सरकारी जमीनों के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है और वहां ये कहा जाए कि साहब ये एयरपोर्ट के अंदर एक मजार है इसलिए हमने पूरे एयरपोर्ट को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, या पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है इसलिए हमने आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया वक्फ डिक्लेयर कर दिया, उस स्थिति में क्या होगा? कौन डिक्लेयर करेगा? वक्फ बाय यूजर। कि भाई वहां तो नमाज पढ़ी जाती थी और वहां से लोग आते थे जाते थे, ये पूरी प्रॉपर्टी वक्फ की है इसलिए हम इसको वक्फ डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या इस आर्ग्यूमेंट को लॉजिकल माना जाएगा? अगर ऐसा है तो जितने भी क्षेत्र है भारत में कहीं ना कुछ आप हाईवे पे मजार बना दीजिए रातों रात और उसको वक्फ डिक्लेयर कर दीजिए। अब वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको एलोबरेट करेगा? क्योंकि जब तक आप वक्फ बाय यूजर के क्राइटेरिया को एलोबरेट नहीं करते ये विवाद बने रहेंगे। क्या सरकारी जमीनें वक्फ कहलाएंगी? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वक्फ कहलाएंगे? या जो अभी तक 38 लाख एकड़ जमीन हुई जिसमें पता ही नहीं कि किसने जमीनें दी, पुराने किले, हिंदू मंदिर, राजाओं के किले, क्या इन सबको वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाएगा? क्योंकि वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि साहब वहां पे तो एक मजार थी, लोग माथा टेकने जाते थे, वहां पे जाके नमाज पढ़ते थे इसलिए हमने उसको वक्फ डिक्लेयर कर लिया। क्या ये लॉजिक चलेगा? मान लीजिए कि मेरे मोहल्ले के अंदर एक गार्डन है और वहां पे एक मजार है, वहां किसी ने वक्फ कर लिया, लेकिन मैं वहां पे हिंदू मंदिर भी बनाता हूं या मैं घूमने जाता हूं। अब मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं, किसी ने मजार बनाई और वहां पे कार्रवाई शुरू कर दी, क्या उस पूरे गार्डन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा? क्या ये कोई नहीं पूछेगा कि ये मजार कब आई, किसकी थी, कौन था, क्यों बनाई गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इस्लाम में तो मूर्ति पूजा बंद है, अलाउ ही नहीं है, तो फिर मजार पे जाके किस तरह के लोग माथा टेकते हैं? क्या मजार इस्लाम में अलाउड है? क्योंकि वो भी तो एक हिसाब से मूर्ति पूजा की तरीका हो गया कि आप एक मजार को पूज रहे हो, वहां जाके माथा टेक रहे हो। क्या ये परमिटेड है इस्लाम में? इस फंडामेंटल इश्यूज को भी आपको समझना होगा। The person called the Waqif dedicates the property by expressing a clear intention, usually through a वक्फ deed or public declaration. अब ये कह रहे हैं कि साहब आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज में तो हमें पता ही नहीं किसने वक्फ करी, उसका कोई आधार ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको आधार मान लेता है तो जितने भी हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज हैं हिंदुस्तान में जहां पे मुगलों ने कब्जा किया था, आतंक फैलाया था, आप उन सबको वक्फ डिक्लेयर कर दें। क्योंकि जी यहाँ बादशाह ने नमाज पढ़ी थी, यहाँ किसी सैनिक ने नमाज पढ़ी थी, यहाँ किसी मौलवी ने नमाज पढ़ी थी, आप उन सबको वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। अब वो वक्फ बाय यूजर है क्योंकि राजा ने एक बार वहां मजार पढ़ी थी, वो हिस्टोरिक साइट बन गई, इसलिए हमने उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। क्या ऐसा चलेगा? क्या उसका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए? तो सवाल अब इस बात का है कि हिंदुस्तान में लैंड सोर्सेज क्या है जिसको आप वक्फ डिक्लेयर कर रहे हो? तो क्या गवर्नमेंट लैंड को इंक्लूडिंग डिफेंस एरिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया को आप वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं? क्योंकि इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, वेजिटेबल विलेज के अंदर पास्चर लैंड्स होती हैं, चारागाह की जमीनें होती हैं, क्या आप उसको वक्फ डिक्लेयर कर देंगे कि गांव के पास 50 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़ जमीन है चारागाह के लिए और उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया? क्या ये मान्य होगा? किसने करी, क्यों करी? वहां पे एक मजार थी जी, वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी इसलिए हमने वक्फ डिक्लेयर कर दी। क्या ये क्राइटेरिया वैलिड होगा इस देश में? समझना पड़ेगा। फॉरेस्ट लैंड, जंगल में कुछ मिला कि जी हमने इसको भी डिक्लेयर कर दिया। जैसे ट्राइबल लैंड को कह रहे हैं कि जब ट्राइबल की लैंड भी हम लेना चाहते हैं वक्त में,
कानून ये कहता है कि बगैर परमिशन के ट्राइबल लैंड्स ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन आप उसको वक्फ डिक्लेयर कर रहे हो। क्या ये लॉजिकल है? क्या ये भारत का कानून इजाजत देता है? इस बात को समझना होगा। हिस्टोरिकल साइट्स, आपने उनको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। किस आधार पे? मान लीजिए कि कोई किला था, वहां पे कभी किसी मुगल आक्रांता ने अटैक किया, अब उस पर कब्जा हो गया, बाद में आपने उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। किस खुशी में जी? जो वहां पे हिस्टोरिकल साइट्स थी, वक्फ बाय यूजर कैसे हो गया वो? क्या ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए? एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि वक्फ का अगर आप डेटाबेस देखते हैं तो करीब 1,40,000 प्लॉट्स ऐसे हैं एग्रीकल्चर लैंड के जिसको वक्फ डिक्लेयर किया गया है। माइनिंग एरियाज, ये जंगलों में है, खेतों के आसपास हैं, रिमोट एरियाज में है, उनको अगर वहां पे वक्फ डिक्लेयर कर दें। इंडस्ट्रियल एरिया, अब आपने 100 एकड़, 500 एकड़, 5 एकड़ का जो भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, आसपास अगर कोई वक्फ एरिया है तो आप उसको क्या वक्फ बाय यूजर डिक्लेयर करेंगे? क्राइटेरिया क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे के ऊपर हमने देखा, पिछले दिनों खबर आई कि साहब हाईवे बना, फ्लाईओवर के ऊपर किसी ने आगे बाजार बना दी। अब हाईवे था नहीं, तब तक तो वहां बाजार नहीं थी। जैसे ही हाईवे बना, हाईवे के दाएं बाएं बाजारें आनी शुरू हो गई। अब आप क्या हाईवे को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, या ये कहेंगे कि जो हाईवे है वो वक्फ प्रॉपर्टी के बीच में से जा रहा है? अब ये मजार कितनी पुरानी है, किसी ने बनाई, उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो वक्फ बाय यूजर हो गया, क्योंकि वहां मजार में नमाज होती थी या कोई आके वहां माथा टेकता था। क्या ऐसा होगा? ये कोई नहीं पूछेगा कि साहब 100 साल पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, अब अचानक कैसे होगी? तो सवाल इस बात का है कि वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन क्या होगी। फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में कहीं बहुत सारी जगह हमने देखा है कि छोटे मोटे कहीं ना कहीं मजारें होती हैं, तो आप पूरे एरिया को डिक्लेयर करेंगे? कैसे होगा? जो दिल्ली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते जो 134 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करी हैं वक्फ, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी प्राइम प्रॉपर्टी के लोकेशन में है, और उसको आपने सब वक्फ डिक्लेयर कर दिया। प्राइवेट एरिया एंड प्रॉपर्टीज, मान लीजिए कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, किसी की लंबी चौड़ी फैक्ट्री है, और वहां पे किसी कोने में कोई मजार है, तो आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करेंगे? क्योंकि वक्फ बाय यूजर की जो डेफिनेशन है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस तरह और भी विवाद हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले तो जो वक्फ है वो वॉलंटरी दी जानी चाहिए, ना कि ली जानी चाहिए। जब किसी ने दी नहीं तो आपने ली कैसे? 18 लाख एकड़ जमीन जो पिछले 10 साल में वक्फ हुई है, उसमें से कितने लोगों ने दी है? या सिर्फ जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये वक्फ है, मतलब दी किसी ने नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ले ली। क्या इसको वक्फ माना जाएगा? ये अपने आप में सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा जो खतरा है वो इरिवोकेबल। अगर डिस्प्यूट है, किसी की प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा कर लिया और बोर्ड ने, जो पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसने उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया, अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जमीन के कब्जों को वैलिड मानता है इन द नेम ऑफ वक्फ? ये अपने आप में सवाल उठेगा। फिर परपेचुअल है, एक बार मेरे हाथ आ गई, अब उस पर कोई नहीं ले सकता। क्या ये लॉजिकल है? कल को आपको हाईवेज बनाने हैं, कहीं पे आपको डिफेंस एरिया बनाना है, आपने उस एरिया को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में वो प्रॉपर्टी चाहिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं जी वहां जरूरत नहीं? क्या अगर मान लीजिए कि कल को भारत के बॉर्डर के आसपास काफी सारा एरिया वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं लोग, तो कल को वहां तो फौजें जा ही नहीं सकती। अगर कोई भारत पे आक्रमण करे पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, स्मगलर्स वहां है, तो वहां तो फौज जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो वक्फ एरिया डिक्लेयर हुआ है। वहां तो आप डिफेंस की कार्रवाई कर ही नहीं सकते। उस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा या नहीं? इसका क्या क्राइटेरिया होगा? फिर चैरिटेबल पर्पस, बात सही है, लेकिन चैरिटेबल पर्पस के लिए कौन मॉनिटर करेगा, किसने दी, किस पर्पस के लिए दी, और ये इतनी जमीनों का चैरिटेबल पर्पस क्या हो रहा है, कहां जा रहा है पैसा, क्या इसका लेखा जोखा नहीं होना चाहिए? इसीलिए ये कानून बनाया गया। अब सवाल इस बात का है कि जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मेरा एक ही निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से और आपके माध्यम से, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि जितना ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बाय यूजर डिक्लेयर, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने से पहले वक्फ बाय यूजर के क्राइटेरिया को डिफाइन करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। उदाहरण के लिए
दिस में इंक्लूड डोनर और ओनर्स नेम, कि भाई जहां तक हो सके पहले पता लगाओ कि इसका डोनर कौन था, ओनर कौन था, पता तो करो मालिकाना हक किसका था। विच एक्टिविटी इज फिट फॉर एज ए वक्फ बाय यूजर, क्या वहां पे आपने सुपरमार्केट बना दिए, वहां पे आपने मॉल बना दिए और उसको कह दिया वक्फ प्रॉपर्टी है बाय यूजर, वहां पे क्या यूज हो रहा है? एक कोने में आपने बाजार बना दी और रिमेनिंग एरिया में आप कमर्शलाइजेशन कर रहे हो, क्या इसको वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाएगा? क्या ये कमर्शलाइजेशन चैरिटी एक्टिविटी है? और अगर चैरिटी एक्टिविटी है तो इस पे जितना पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है? क्या इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? किसने परमिशन दी वो सब कमर्शियल एक्टिविटी करने की? अगर ये वक्फ था तो उसमें इन्वेस्टमेंट किसका था? क्या वो वैलिड कहा जाएगा? जब भारत सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती, बाकी एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, तो कमर्शलाइजेशन क्यों किया जा रहा है? इसको भी सोचना होगा। कमर्शलाइजेशन किया जाएगा तो कौन करेगा? क्या वक्फ बोर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, या किसी को भी किराए पे दे दिया जाएगा लॉन्ग टर्म लीज में 100, 200, 500 साल के लिए, और नॉमिनल भाड़ा लिया जाएगा और बाकी किसी इन्फ्लुएंस आदमी को वो आपने प्रॉपर्टी दे दी? क्या ऐसा होगा? और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ यूज, वक्फ बाय यूज की डेफिनेशन क्या होगी? कि पिछले 5 साल में जमीन कब्जा करी, उसको डिक्लेयर कर दिया वक्फ बाय यूज, सरकारी जमीनों को, अब हम उसको वक्फ मानेंगे। क्या ये लॉजिक सही रहेगा? तो आजादी के बाद जितनी जमीनों पे कब्जा हुआ है, क्या सबको आप वक्फ मान लेंगे, चाहे वो कब्जा हुआ है और बोर्ड ने उसको गलत? क्योंकि यही तो झगड़ा था, वक्फ के चैलेंज करने का झगड़ा यही तो था कि अनधिकृत रूप से बगैर पूछे सरकारी और प्राइवेट जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाई कर देता है तो फिर न्याय क्या हुआ? तो जो सरकार इस देश में एक जमीन जिहाद को लेकर एक सुधार लाना चाह रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको उलट दिया। क्या ऐसा होगा? इसीलिए दोस्तों मेरा निवेदन यह है सुप्रीम कोर्ट से, आपके सबके माध्यम से, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अब सुप्रीम कोर्ट की ज्ञान को तो हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उनकी समझदारी को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का कोई क्राइटेरिया तो बनाओ। किसी की जमीन पे, सरकारी जमीनों पे कब्जा करके अगर मैं बोलूं जी वक्फ है और एक गलत आदेश पास हो गया, उस स्थिति में क्या होगा? अगर किसी परिवार के अंदर लोगों ने अपनी ही जमीन भाइयों को ना दे के वक्फ कर दी, या आपस में एक दूसरे का नुकसान करने के लिए बच्चों को ना दे के वक्फ कर दी और बच्चे सड़क पे आ गए, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या वो इनहेरिट नहीं होनी चाहिए थी? गंभीर सवाल है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि कल जो आप निर्णय सुनाएं, उससे पहले संभल के पहले ये डिफाइन कर लीजिए कि व्हाट इज वक्फ बाय यूजर, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। जो आप समाज में शांति की उम्मीद कर रहे थे, शायद वो नहीं होगी। उम्मीद है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कल क्या करेगा। आप भी नजर रखिए, हम भी रखते हैं। फिर मुलाकात होगी इस महत्वपूर्ण चर्चा पे। अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।